हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास का, जो कि इतिहास में दोस्तों हम आधुनिक भारत देखा। आधुनिक भारत में दोस्तों अभी हम लोग का चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इससे पहले दोस्तों पिछला टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट इसका बना है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक का जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया इतिहास से, सारा क्वेश्चन दोस्तों इसमें है। आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। इसका पहले दोस्तों हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स अगर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे के हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 मास का कारावास दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से
यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था दोस्तों। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक अगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगवासी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। फ्री प्रेस जर्नल एवं एक न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना लाल, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में क्रिस्टोदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश स्वाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नयातीनकाड़ा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया।
जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। दी पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलेन ने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन था दोस्तों? तो बंगाल गजट। तो ये भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बोल रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था दोस्तों? तो ये था दोस्तों दी बंगाल गजट। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था दोस्तों? तो लॉर्ड वेलेस्ली प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा का अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद रखने वाला अधिनियम कहा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था दोस्तों? तो वह क्या था? लॉर्ड लिटन ने किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। देखिए इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई के डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। विपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का
निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी, लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को दी बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार प्रथम सजायाफ्ता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर होंगे। अगला है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था दोस्तों? तो ये क्या था? तारकनाथ दास ने किया था। देखिए अमेरिका में वैंकूवर की फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। देखिए फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन करते थे दोस्तों? तो राजा राममोहन राय करते थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने भारतीय भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस का पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राममोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों? तो कलकत्ता से होता था। कलकत्ता मिरातुल अखबार का प्रकाशन, इंडियन मिरर का प्रकाशन दोस्तों। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्रनाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ दोस्तों? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ। उर्दू में 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी का पत्र गदर था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था दोस्तों? एक साप्ताहिक पत्र था। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका थोड़ा सॉल्यूशन है, डिटेल्स में पढ़ लीजिए। देखिए भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था दोस्तों? तो केसरी ने किया था। देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी दोस्तों? तो उपयुक्त सभी होगा इसमें। एक बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों होगा। देखिए बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। देखिए संध्या, युगांतर, काल, तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर में, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी दोस्तों? यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी, संध्या जुड़ा हुआ था, गदर जुड़ा हुआ था और युगांतर जुड़ा हुआ था दोस्तों। देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जुड़ा हुआ नहीं था दोस्तों, जबकि गदर, संध्या, युगांतर जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी लीडर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 20वां क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? तो मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन के। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था दोस्तों? उसका भी नाम था दी इंडियन ओपिनियन। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा गया था दोस्तों? तो देखिए उर्दू में नहीं छपा गया था, बाद बाकी अंग्रेजी में छपा था, तमिल में छपा था, गुजराती में छपा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था दोस्तों होम रूल पार्टी ने स्थापना किया था दोस्तों, शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? कोलकाता प्रकाशित हुआ था, कोलकाता में। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, कोलकाता में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, क्या था दोस्तों? हिंदू पेट्रियाट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, कौन थे दोस्तों? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे दोस्तों? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष ने संबद्ध किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था दोस्तों? तो इंडियन नेशन का पटना से प्रकाशन होता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे दोस्तों? तो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। अगला है दोस्तों, सूची को मिलान करना है। देखिए समाचार पत्र और भाषा, इसका आंसर नंबर सी देखिए एक ऑप्शन होगा भारत मित्र दोस्तों, भारत मित्र हो जाएगा। भारत मित्र हिंदी में समाचार पत्र था, भारत मित्र हिंदी में। उसके बाद राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती में, भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली। देखिए भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। फिर समाचार पत्र संस्थापक को मिलान करना, इसमें दैनिक आज, इसका आंसर में दोस्तों ये सही है। देखिए दैनिक आज का संपादक था शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर का था मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायोनियर जॉर्ज एलन। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायोनियर जॉर्ज एलन। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था दोस्तों? तो ये था दोस्तों प्रताप।
प्रताप। देखिए, राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीरी बिजोलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजोलियों के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार किया था। देखिए, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे दोस्तों? हरिजन के प्रारंभकर्ता गांधी जी थे। देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। 35 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था दोस्तों? किस शहर से किया गया था? पूना। आज पुणे से किया गया था, पूना से किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठी पक्षी बहिष्कृत भारत। मराठी पक्षी बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था, B.R. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। कौन थे संबंधित? बाल गंगाधर तिलक, नहीं सॉरी B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? उर्दू का लाहौर से, तो वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना। समाचार पत्र को और संपादक को मिलान करना है। देखिए, हिंदू समाचार पत्र का संपादक कौन था दोस्तों? हिंदू का था जी सुब्रमण्यम अय्यर। और सुधारक का कौन था? हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक का था जी.के. गोपाल कृष्ण गोखले। और वॉइस ऑफ इंडिया का कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और बंगाली का कौन था? एस.एन. बनर्जी। और इसका भी सूची मिलान करना है दोस्तों, समाचार पत्र और संपादक का। देखिए, काल किसका है दोस्तों? काल समाचार पत्र का संपादक था दोस्तों शिवराम महादेव परांजपे। और बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। सुधारक का था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश का था द्वारकानाथ विद्याभूषण। देखिए दोस्तों, काल का शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली का है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और सुधारक का है गोपाल कृष्ण गोखले, और सोम प्रकाश का है द्वारकानाथ विद्याभूषण। अगला है दोस्तों, देखिए, अगला समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है। समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला व्यक्ति यह है दोस्तों इसका। देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल्स इसका दोस्तों, बॉम्बे क्रॉनिकल्स इसका संपादक है दोस्तों फिरोज शाह मेहता 1 का 3 फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ का है दोस्तों एनी बेसेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल का है फिरोज शाह मेहता, और कॉमनवेल्थ का है एनी बेसेंट। और लीडर का है मदन मोहन मालवीय। और सर्चलाइट का है सच्चिदानंद सिन्हा। बॉम्बे क्रॉनिकल का है फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ का है एनी बेसेंट, लीडर का है मदन मोहन मालवीय, और सर्चलाइट का है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है दोस्तों। समाचार पत्र और आरंभ करने वाला का नाम भी है दोस्तों। देखिए, समाचार लीडर का कौन है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय। लीडर कौन प्रकाशित किया था? मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल्स फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट क्या था आपको? मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस क्या था? टी एम नायर। देखिए, लीडर का था मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल का था फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट का था मोतीलाल नेहरू, जस्टिस का था टी.एम. नायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट सूची टू को सुमेलित कीजिए दोस्तों। इसमें है, इसका होगा दोस्तों अबुल कलाम आजाद का कौन सा पत्रिका था दोस्तों?
अल हिलाल। अबुल कलाम अल हिलाल किसका था? अबुल कलाम आजाद का। फिरोज शाह मेहता का था कौन सा? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का था दोस्तों, एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी का था यंग इंडिया, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। 45 में है, इसका भी मिलान करना। सही सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? देखिए अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, ये भी सही है। तहजीब उल अखाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। उसका संवाद कौमुदी दोस्तों राजा मोहन राय का है, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही है। सी नंबर ऑप्शन गलत है दोस्तों। देखिए तहजीब उल अखाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच लिखी गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए कौन सा जोड़ा गलत है इसमें, देखिए द पायोनियर, ये महात्मा गांधी का दोस्तों नहीं था। देखिए मौलाना आजाद का था अल हिलाल, लोकमान्य तिलक का था केसरी, जवाहरलाल नेहरू का था नेशनल हेराल्ड। देखिए दी पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ दोस्तों 1865 ईस्वी में इलाहाबाद के जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र दे थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। अन्य विकल्पों की युग सुमेलित है दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर से संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी। मतलब इंडियन ओपिनियन उसी का था, नवजीवन भी उसी का था, यंग इंडिया भी उसी का था दोस्तों। युगांतर था किसका दोस्तों? भूपेंद्र नाथ दत्त का था तथा बरिंद्र घोष, ये दोनों मिलकर लिखे थे। 48 में दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज का पत्र प्रारंभ किया था दोस्तों? कौमी आवाज का जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद का नहीं, ये गलत है दोस्तों। बाद में नवजीवन MK गांधी का है, महात्मा गांधी का स्वराज टी प्रकाशम का है, प्रभात NC केलकर का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है दोस्तों? कौन एक सही सुमेलित है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों, महात्मा गांधी मूक नायक, ये गलत है। महात्मा गांधी मूक नायक महात्मा गांधी का नहीं। बाल गंगाधर तिलक का यंग इंडिया, ये भी नहीं है दोस्तों। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ का, यही तो दोस्तों सही है। बाद में BR अम्बेडकर केसरी, इसका भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक का है। देखिए दोस्तों कॉमनवेल्थ है एनी बेसेंट का, यंग इंडिया है गांधी जी का, केसरी है बाल गंगाधर तिलक का, मूक नायक है भीमराव अम्बेडकर का। अगला दोस्तों सही सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सही है दोस्तों? देखिए समाचार दर्पण दोस्तों, समाचार दर्पण किसका था? जेसी मार्समैन का था, मार्समैन का था समाचार दर्पण। मिरातुल अखबार किसका था दोस्तों? राजा राम मोहन राय का। केसरी किसका है दोस्तों? बाल गंगाधर BG तिलक का। और यंग इंडिया किसका है दोस्तों? महात्मा गांधी का है दोस्तों। देखिए समाचार दर्पण जेसी मार्समैन का है, मिरातुल अखबार दोस्तों राजा राम मोहन राय का है, केसरी BG तिलक का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, देखिए BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये गलत है दोस्तों, इसका नहीं होगा। देखिए क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी है, सही है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया सही है। दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गुप्तार है, ये सही है। देखिए दोस्तों इंडिपेंडेंट राष्ट्र गुप्तार नामक दादा भाई नौरोजी से संबंधित है दोस्तों। और इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका दोस्तों मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों व द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका सही ऑप्शन होगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल गोखले। एक लाइन से देख लीजिए दोस्तों। दी हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54 में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है?
सुमेलित क्रम में है दोस्तों। कौन इसमें सही है दोस्तों? तो देखिए, एनी बेसेंट का यंग इंडिया गलत है, महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी का न्यू इंडिया ये गलत है, ये था एनी बेसेंट का। उसके बाद है बीजी तिलक, बीजी तिलक का केसरी, यही तो सही है दोस्तों। सूर्यनाथ बनर्जी का मराठा नहीं था दोस्तों। देखिए मराठा किसका था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन थे दोस्तों? एक कॉमनवेल्थ, सॉरी इसमें था दोस्तों, एक था न्यू इंडिया और एक था एक कॉमनवेल्थ, एक नंबर ऑप्शन सही है। अगला कोई कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था दोस्तों? एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका सही सम्मिलित करना है हम लोग को। देखिए बिपिन चंद्रपाल का कौन सा पत्रिका था दोस्तों? न्यू इंडिया। बिपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया इसमें दिखा रहा है, न्यू इंडिया। उसके बाद है अरविंद घोष का कौन सा है? वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का कौन सा है दोस्तों? संध्या। और मोहम्मद अली का है कॉमरेड। देखिए बिपिन चंद्रपाल का न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम से संबंधित है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या से, और मोहम्मद अली कॉमरेड। 58 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो इसमें है दोस्तों, वंदे मातरम का संपादक कौन था दोस्तों? देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भिखाजी कामा ने किया दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था। देखिए अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एडिटर्स और समाचार पत्र पत्रिकाएं को सम्मिलित करना है। देखिए दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए एस के डांगे का कौन है दोस्तों? समाचार पत्र दी सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद का कौन सा है? इसका नवयुग मुजफ्फर अहमद का। और गुलाम हुसैन का कौन सा है? गुलाम हुसैन का हो गया इनकलाब। और एम सिंगर वेलू का है लेबर किसान गजट। देखिए एस ए डांगे दी सोशलिस्ट है, मुजफ्फर अहमद का है नवयुग, गुलाम हुसैन का है इनकलाब, और एम सिंगर वेलू का है लेबर किसान गजट। दोस्तों ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ घटना चक्र का, मॉडर्न हिस्ट्री का। और कल जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।